तो दोस्तों अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, दिल को सुकून मिल रहा है, चीज़ें अच्छी अच्छी निकल के आ रही, कानून नए नए पास होते जा रहे हैं। भाई क्या बात है, इसकी बहन की मजे मजे। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में दोनों मुद्दों पर बात करेंगे। पहला आरक्षण को लेकर, दूसरा वक्फ बोर्ड को लेकर। हर एक चीज़ को बारीकी से आपको बताऊंगा ताकि डिटेल में आपको सारी बात समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वक्फ बोर्ड को लेकर कि कल के दिन जो बिल पेश होने वाला है उसमें क्या बदलाव किए जाएंगे। सबसे पहले अगर इसकी जमीन की बात करी जाए तो देश की सेना और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन इसके पास है। हरनाथ सिंह ने दावा किया है कि जमीन हड़पने और धर्मांतरण करने में वक्फ बोर्ड की अहम भूमिका रहती है। हिंदू की संपत्ति छीनने का औजार बना वक्फ बोर्ड। हिंदू की जमीनों या किसी की भी अगर जिस पे इसका मन कर गया उस पे अगर इसने दावा ठोक दिया कि भाई ये वक्फ बोर्ड की जमीन है तो उसको उसी के अदालत में जाना पड़ता है, ये बताने के लिए, गुहार लगाने के लिए, गिड़गिड़ाने के लिए, भैया ये हमारी ज़मीन है, वक्फ बोर्ड की नहीं है। और जब वक्फ बोर्ड का अगर दिल चाहेगा तो आपको देगा, अदरवाइज नहीं देगा, तुम रोड पे सड़ो मरो। सेम ऐसे ही दावा एक 1500 साल पुराना मंदिर पे ठोका था। दावा ठोकने से पहले ये भी नहीं सोचा कि भाई इतने साल पुराना तो अपना इस्लाम भी नहीं है। टोटल जमीन की बात करी जाए तो 8,65,646 संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास है। ये अल्पसंख्यक मंत्रालय का कहना है, जो कि शायद लगभग उन्हीं का ही है। अब बात करते हैं कि कल के दिन क्या पेश होने वाला। सबसे पहली बात, इसमें जो शर्तें हैं वो अभी पब्लिक में नहीं आई है, लेकिन 40 संशोधन है, 40 बातें हैं जिसको लेकर ये सारा कुछ तैयार किया गया है। अब मुझे इस बात पर पूरा भरोसा है कि जब संसद में जाएगा पास होने के लिए तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें होंगी। हो सकता है कि भाई कुर्सी उर्सी फेंकने लग जाए लोग, क्योंकि ये चीज़ें पब्लिक में अब आ गई और अधिकतर लोग, मंत्री जो है, पूरा विपक्ष शायद इसी चीज के सपोर्ट में खड़ा होएगा वक्फ बोर्ड के। और हो सकता है कि संसद में लड़ाई दंगे की तैयारी आज के दिन से ही करी जा रही होगी। अब बात करते हैं आरक्षण की। भैया आरक्षण बहुत ज़्यादा चल रहा है। हम भी चाहते हैं कि भाई आरक्षण खत्म ना होना चाहिए। खत्म क्यों नहीं होना चाहिए, इसके लिए भी आप पूरी जानकारी अच्छे से सुनो। खत्म होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए, नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए। चलो आरक्षण पे बात करने से पहले एक इंपॉर्टेंट जानकारी और आपको दे दूं, भीम आर्मी से रिलेटेड, जिस पे आप जान सकते हो। भीम आर्मी के नेता सुजीत कुमार, पूर्व जिला संगठन मंत्री रह चुका हूं गौतम बुद्ध नगर से, और फिलहाल मैं कार्य करता हूं आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी दोनों से, जिसकी बहन 2 बच्चों के बाप मोहम्मद आलम के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे, यानी एकांत में केवल 2 लोग रहते थे। अब न्यूज आ रही कि इसकी बहन को खत्म कर दिया गया है। तो ये बंदा जो भीम आर्मी का नेता है, कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं, नेता होने के बावजूद भी ये भीख मांग रहा है न्याय के लिए। कई भीम आर्मी वालों को ये न्यूज सुन के अच्छी लगी होगी। चलो अब आरक्षण की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज 2004 में 5 जजों की बेंच में जो फैसला सुनाया गया था, वो आज 7 जजों की बेंच ने फैसला पलट दिया है। सुप्रीम कोर्ट का क्लियर ये कहना है कि जितने भी लोगों को पहले से आरक्षण मिल रहा था, अगर वो भाई थोड़े पैसे वाले हो चुके हैं, जिनको ज़रूरत नहीं है आरक्षण की, तो उनको आरक्षण नहीं देना चाहिए। बाकी जो और ज़रूरतमंद है, जो आरक्षण के लायक है, उनको आरक्षण देना चाहिए। क्योंकि आजकल देखा जा रहा है कि जो ज़रूरतमंद नहीं है आरक्षण के, मतलब जो पहले से ही पैसे वाला है, उसको भी आरक्षण पहुंच रहा है, लेकिन जिसको ज़रूरत है आरक्षण की उस तक पैसे नहीं पहुंच रहा, उस तक आरक्षण पहुंच ही नहीं रहा है। यानी कोटे से कोटा की आरक्षण की बात करी। अब बात करते सुप्रीम कोर्ट का भाई फैसला क्या है। तो सबसे पहले बात, SC ST OBC सबसे ज्यादा इनको ही आरक्षण मिलता है, पहले से मिलता आ रहा। लेकिन अब ऐसा तो है नहीं कि पहले से आरक्षण मिलता आ रहा तो भाई गरीब के गरीब ही है। कई लोग ऐसे होते हैं कि भाई अच्छे खासे पैसे वाले हो जाते हैं, जिनके पीछे 50-60 लोग नौकर भी लगे होते हैं, लेकिन फिर भी उनको आरक्षण मिल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना यह था कि भाई जो आजकल के समय आरक्षण के लायक है उसको आरक्षण दो, ना कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी पैसा तो होता ही जा रहा है लेकिन आरक्षण भी मिलता जा रहा है। तो भाई वो जो आरक्षण का पैसा जा रहा है वो फालतू का जा रहा है, वो उसको नहीं मिलना चाहिए। जो जरूरतमंद है, जो आरक्षण के लायक है, जो गरीब है, उसका कोटे का पैसा इस कोटे में आना चाहिए, यानी कोटे में से कोटा, उसके आरक्षण को खत्म करके इसको आरक्षण मिलना चाहिए। अब बात करते हैं कि जो आरक्षण का मुद्दा है क्यों उठा एकदम से। तो बताया जा रहा है कि पंजाब सरकार के फैसले पर रोक लगाने के लिए 7 जजों के पास फैसला पहुंचा, तो उसी पे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। और फैसला क्या सुनाया था कि OBC की तरह SC ST में भी कोटे में कोटा गलत नहीं है। अब कोटे में कोटा क्या है, ये तो मैंने बहुत आसान भाषा में आपको समझा दिया था। राज्य OBC जैसे क्रीमी लेयर SC ST में भी बना सकते हैं। SC ST में सिर्फ कुछ ही लोग आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं,
क्यों उठा रहे हैं, कैसे उठा रहे हैं, मैंने आपको बता दिया कि पीढ़ी दर पीढ़ी जिस तरीके से लोग अमीर होते रहते हैं उनको ही मिलता रहता है, लेकिन जो गरीब है उनको नहीं मिलता, लोगों का ध्यान उन तक नहीं पहुंचता है। और SC ST के भीतर कई श्रेणियां हैं जो ज़्यादा पीड़ित वंचित है, यानी कई जातियाँ और कई लोग ऐसे हैं जो ज़्यादा परेशान है और जो दबे कुचले हैं। लेकिन अगर आपको असली में समानता लानी है तो भाई उसके लिए कोटे में कोटा ही एकमात्र तरीका है। अब जब इतना बड़ा मुद्दा हो चुका है तो भाई केंद्र सरकार को भी बीच में आना ही पड़ेगा, उसको फैसला सुनाना पड़ेगा अपना। तो सरकार का केवल इतना कहना है कि भाई जो कोर्ट का फैसला वो भी ठीक है, लेकिन आरक्षण के भी सपोर्ट में है। अब जितने भी जज थे उनका अपनी अपनी राय तो देनी चाहिए। तो उसमें से जस्टिस विक्रमनाथ का ये कहना है कि क्रीमी का जो सिद्धांत OBC पर लागू होता है वही सिद्धांत SC ST पर भी लागू होता है। जस्टिस BR गवई ने कहा है कि SC ST में जिन लोगों को आरक्षण का लाभ मिल चुका है उनके बच्चों को समान दर्जा नहीं दिया जा सकता। जस्टिस पंकज मित्तल का यह कहना है कि आरक्षण से पहले पीढ़ी का स्तर सुधर चुका है तो दूसरी पीढ़ी को आरक्षण का हक नहीं होना चाहिए। जस्टिस सतीश शर्मा ने कहा है कि SC ST के रूप में क्रीमी लेयर की पहचान का मुद्दा ज्यादा राज्य के लिए संवैधानिक अनिवार्यता बन जाना चाहिए। अब बात अगर आरक्षण की चल रही है तो भाई यहाँ पे सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। जो लोग जातिवाद करते हैं उनको भी शायद कुछ चीज़ें समझ में आ जाए। तो बताया जाता है कि OBC को 27%, SC को 15%, ST को 75% और EWS उनको 10% मिलता है। अब आप सभी लोग जानते हैं कि जब इलेक्शन का टाइम आता है तो भाई इस मुद्दे को अधिकतर उठाया जाता है। कौन उठाता है? वही लोग जो जातिवाद करते हैं, वही लोग जो हिंदू विरोधी बातें करते हैं, वही लोग जो अपनी मनुस्मृति को लेकर ऊट-पटांग बातें करते हैं, यानी जो जातिवाद स्टार्टिंग से फैलाते आ रहे हैं, जिनके खून में जातिवाद को फैलाना है और जातिवाद को फैलाते फैलाते पैसा हड़पना है, बस जिंदगी यहीं खत्म करनी है, उनका मकसद इतना ही है। तो अलग अलग राज्यों में आरक्षण भी अलग अलग हिसाब से मिलता है, कहीं कम तो कहीं ज़्यादा। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको आरक्षण को लेकर कोई भी डाउट नहीं होगा कि क्यों ये न्यूज़ चल रही है, इसका पूरा मैटर क्या है। कुल मिला के एक बार फिर अगर आपको बताओ वन लाइन में कि जो अमीर हो गया उसको नहीं मिलना चाहिए, उसके हिस्से का गरीब को मिलना चाहिए जो उसके लायक है। अब लोग ट्रेंड भी चला रहे हैं ट्विटर पे 21 अगस्त को भारत बंद। बाकी आपकी क्या राय इस मामले में, आप अपनी राय ज़रूर दीजिए और बाकी जो भी अपडेट आएगी मैं आपको बताता रहूँगा। तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़ करें, ध्यान रखें सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन अवश्य प्रेस करके रखें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसके सबसे पहले आप तक जानकारी पहुँच सके। नमस्कार।